दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार गुरु तेग बहादुर साहिब आगरा जाते हुए रास्ते में एक तंबू में ठहरे हुए थे। वहाँ उनसे मिलने मुगल बादशाह का एक राजकर्मचारी आया। गुरु साहिब उठकर उससे गले मिले। शिष्यों के मन में जिज्ञासा हुई कि मुगल बादशाह तो हिंदुओं पर इतने जुल्म ढा रहा है, फिर गुरु साहिब इस मुसलमान राजकर्मचारी से इतने प्रेम से क्यों मिले। गुरु साहिब भी जान गए कि शिष्यों के मन में अभाव आ गया है। जब राजकर्मचारी उनसे बातें करके चला गया, तब गुरु साहिब ने शिष्यों को ये वृत्तांत सुनाया। बहुत समय पहले ये राजकर्मचारी लाहौर का सूबेदार था। वो अपने महल की चौथी मंजिल पर सोता था। रोज मालिन उसकी सेज फूलों से सजाती थी। एक दिन की बात है, मालिन फूलों की सेज सजा कर गई ही थी कि तभी एक योगी चमत्कारी पत्थर के सहारे कहीं से उड़ता हुआ वहां आ गया। एक तरफ महल का सूना कमरा और सामने फूलों की सेज देखकर ख्याल आया, क्या अच्छा हो कि मैं 2 घड़ी यहाँ आराम करके अपनी थकान दूर कर लूं। मेरे पास चमत्कारी पत्थर है, मुझे कौन पकड़ सकता है। जब चाहूँगा मुख में डालकर उड़ जाऊंगा। ये सोचकर फूलों की सेज पर जाकर लेट गया। जैसे ही फूलों की महक दिमाग में पहुँची, नींद आ गई। शाम हो गई, लेकिन योगी की आँख न खुली। सूबेदार रोज की तरह जब शाम को सोने के लिए कमरे में गया, तो क्या देखता है कि एक आदमी बिस्तर पर सो रहा है। उसका मुख खुला हुआ है और कोई चीज मुख से निकलकर बिस्तर पर गिरी पड़ी है। अब सोचो, सूबेदार हो, पर्दे वाला घर हो और एक गैर आदमी उसके बिस्तरे पर आकर सो जाए, कितनी बड़ी बात है। उसने कुछ नहीं कहा, चारों ओर घूम कर देखा, योगी को जगाया नहीं। सोचा कि अपने आप ही उठेगा तो अच्छा है। जो चमत्कारी पत्थर उसके मुख से निकलकर बिस्तर पर गिर गया था, उसे उठाकर अपनी जेब में डाल लिया और दूर हटकर बैठ गया। जब योगी उठा तो लगा उड़ने की तैयारी करने, लेकिन उड़े कैसे। उड़ने वाली चीज तो पास ही नहीं थी। जब सूबेदार को देखा तो रहा सहा होश भी जाता रहा। सूबेदार ने पूछा, योगी तेरा क्या कुछ खो गया है। योगी ने डरते हुए कहा, जी, एक चमत्कारी पत्थर था। सूबेदार ने पत्थर दिखाते हुए कहा, ये तो नहीं। योगी ने कहा, जी यही है, कृपा करके मुझे दे दो। सूबेदार ने पत्थर उसके हवाले करते हुए कहा, जा ले जा और उड़ जा। योगी ने सारी बात जाकर अपने गुरु को बता दी। उसका गुरु बहुत खुश हुआ। उसने कुछ पत्थर और कुछ करामाती चीजें ली और अपने 2-4 शिष्यों को साथ लिया और सूबेदार को अपने आने की सूचना दी और उससे मुलाकात करनी चाहिए। जब उससे मिले तो गुरु ने कहा, हम आपका शुक्राना अदा करने के लिए आए हैं। आपने हमारे एक कसूरवार योगी की जान बख्शी है। ये चमत्कारी पत्थर और कुछ चमत्कारी चीजें मैं आपको भेंट करने आया हूँ, इन्हें कबूल करो। सूबेदार ने कहा, आपने अपना जन्म बर्बाद कर लिया। क्या आपको पता नहीं कि परमेश्वर ने हमें ये मनुष्य जन्म का सुनहरी मौका परमार्थी जीवन बिताने के लिए दिया है, पर आप लोग मालिक की भक्ति छोड़कर सोना बनाने और बाहरमुखी उड़ने के भ्रम में फंस गए और सार वस्तु को छोड़कर परछाई के पीछे भाग रहे हो। क्या आपको पता नहीं कि मैं लाहौर का सूबेदार हूँ। खजाना मेरे पास भी है, फिर क्या मुझे सुनारों का काम करना है। बाकी रह गए चमत्कारी पत्थर, सो मैं नहीं चाहता कि पत्थर मुंह में डालकर चील कौओं की तरह उड़ता फिरूं। मैं जब कभी बाहर निकलता हूँ तो मेरे साथ फौज होती है, युद्ध का सामान होता है। मुझे चमत्कारी पत्थर लेकर क्या करना है। कहानी को समाप्त करते हुए गुरु तेग बहादुर जी ने अपने शिष्यों से कहा, मुगल बादशाह का राजकर्मचारी जिसे मैंने बड़े प्यार से गले लगाया था,
ये लाहौर का वही सूबेदार था जिसकी कहानी मैंने आपको अभी सुनाई है। ये पहले तो प्रभु का प्यारा भगत था और अब भी है। संत मालिक के सभी भक्तों से प्यार करते हैं, इसलिए हमें भी जिंदगी में कुछ ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमें परमात्मा का प्यार मिले सके।